हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं आप लोग का वेलकम करता हूं हमारे चैनल एडिस विलेज में। आप लोग को याद होगा लास्ट वीडियो जो है वो काफ़ी पहले आया था, जिसमें मैंने बताया था आप लोग को कि ये वीडियो लास्ट हो सकता है, मैं चैप्टर 3 ना भी लाऊं। बट मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं, चैप्टर 3 मुझे लाना चाहिए। और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए आपको सर। इसलिए मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। और चैप्टर 3 जो है आप लोग का वेलकम है। और आज हम लोग का चैप्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। और ये बहुत एडवांस है, बहुत इसमें बहुत एडवांस टॉपिक्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। मतलब एडवांस टॉपिक्स तो हैं, इस वीडियो में एडवांस टॉपिक नहीं है, लेकिन एडवांस टॉपिक आप लोग को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो में जो है मैं स्पेशली लिक्विडिटी के लिए ले रहा हूँ, ताकि लिक्विडिटी जो है आप लोग को क्लियर रहे और आप लोग को पता रहे कि ट्रेड करना कैसे है। बहुत से लोग चैप्टर 1 देख चुके हैं, चैप्टर 2 देख चुके हैं, 22 का अलग से देख चुके हैं प्लेलिस्ट जो मैंने बनाया था। बट फिर भी उन लोग को यही नहीं पता इन सबको जोड़ा कैसे जाए और ट्रेड लिया कैसे जाए। कब कैसे क्या करना है ये आप लोग को चैप्टर 3 में समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो है सभी लिक्विडिटी टाइप्स। लिक्विडिटी जो है कितने टाइप्स के होते हैं, एक तो डॉन लिक्विडिटी हो गया, एक हो गया लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन, जो सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 में बताया था, बहुत बेसिक लेवल का है ये। और सबसे एडवांस जो है वो है हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सभी के अपने यूज है, सभी इंपॉर्टेंट है अपने जगह पे, कोई कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से बनाने वाला हूँ आप लोग के लिए। अच्छे से देखना, पूरे एंड तक देखना। और पसंद आए तो बताना आप लोग कमेंट में कि अच्छा लगा, और नहीं भी पसंद आए तो भी कमेंट में बताना कि पसंद नहीं आया, मैं अगेन बना दूंगा, ठीक है। बिना देरी किए पहले इसको शुरू करते हैं, उसके बाद की बातें जो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे इसमें डॉन लिक्विडिटी को हम लोग लास्ट में देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन से, ठीक है। तो बिना देरी के इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को याद होगा मैंने बताया था आप लोग को कि लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन क्या होता है, चैप्टर 1 में आई थिंक, हाँ। और अगर आप लोग चैप्टर 1 नहीं देखे हो तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि चैप्टर 1 देख के आओ। चैप्टर 2 देखो या ना देखो, लेकिन चैप्टर 1 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देखो, ठीक है। मैं लिंक जो है आप लोग को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इन स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन है, ठीक है। ये क्या होता है? सबसे पहले लिक्विडिटी क्या होता है, एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले डॉन लिक्विडिटी ही समझाता हूँ कि डॉन लिक्विडिटी क्या होता है। ऐसे एक सही रहेगा, आप लोगों को एक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। सबसे पहले डॉन लिक्विडिटी क्या होता है? डॉन लिक्विडिटी का मतलब कि जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे लिक्विडिटी ड्रॉ है, हम लोग को उसको जो है मार्क करना है। लिक्विडिटी कहाँ पे रहती है? बेसिकली लिक्विडिटी वहीं रहेंगी जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे, जहाँ पे लोगों ने एक बड़ा मूव आया होगा, जहाँ से वहीं पे लिक्विडिटी रहती है। क्यों? क्योंकि वहीं से एक मूव की शुरुआत हुई है, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने बाई किया होगा और अपना एसएल जो है उसके नीचे रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आप लोग को चार्ट में समझा पाऊँ, ओके, मैं सेशन बंद कर देता हूँ अभी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ से मानो कि एक मूव स्टार्ट हुआ है बड़ा। जो लोग यहाँ पे बाई किए होंगे उनके एसएल कहाँ पे होंगे? इस जगह पे होंगे। एग्जाम्पल मैं सिर्फ ले रहा हूँ, अभी इसको मैं इन डेप्थ में बताने वाला हूँ आप लोग को। मान लो कि यहाँ से एक बड़ा मूव आया है, तो लोग कैसल कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। या फिर कोई एक सेल आया है, यहाँ से सेलिंग का एक लेग जो है स्टार्ट हुआ है, तो लोग कैसल कहाँ होंगे? इसी के ऊपर होंगे। ये सब जो हम लोग के लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, तो ये हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको अब हम लोग समझते हैं, आइए। इसको हम लोग समझ सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कि कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे जो है मेन जो है लिक्विडिटी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो पाया जाता है वीकली हाई एंड वीकली लो पे। मतलब प्रीवियस वीक के हाई पे, प्रीवियस वीक के लो पे, या फिर उससे पहले का भी कोई वीक है जो अभी तक वहां पे प्राइस नहीं किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मानो ये प्रीवियस वीक का, प्रीवियस नहीं, पिछले 2 मंथ पिछले का पहले का कैंडल है, उसके नेक्स्ट मंथ जो है वो इसके अंदर रहा, ठीक है। लिक्विडिटी जो है इसके हाई एंड लो पे तो रहेगी ही। लिक्विडिटी जो है वो मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट मानते हैं नेक्स्ट जो है वो वीक यहाँ स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। अभी का जो करंट वीक जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, उसके लिए तो प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लोकल लिक्विडिटी तो उतना मैटर करेगा ही। लेकिन ये भी लिक्विडिटी जो है आप लोग देख सकते हो ना, इसका प्रीवियस हाई का लिया गया है ना लो का लिया गया है, इसके रेंज में रह गया है। तो ये वाला वीक का भी हाई का भी और वीक का लो का भी लिक्विडिटी हम लोग के लिए मैटर करता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, मैंने वीकली हाई वीकली लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो नहीं बोला है। वो मैटर करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। सिंपली मैं बताऊं आप लोग को, तो वीक का हाई और वीक का लो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस वीक का है, क्योंकि कोई एक साइड का तो लिक्विडिटी ले ही लेता है वीक में, पिछले वीक का। तो इसलिए मोस्टली आप लोग कर सकते हो प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, ठीक है, उसका। उसके बाद आता है हम लोग का प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, यानी कि डेली का लिक्विडिटी, या फिर प्रीवियस डेली पे कोई स्विंग है, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं आप लोग को लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग जो है इसको नोट कर लेना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे बेस्ट की लिक्विडिटी कहाँ जाता है।
ये मैं रफली लिख रहा हूँ तो आप लोग इसको देख लेना, ठीक है। ड्रॉन लिक्विडिटी मैंने लिखा सबसे पहले तो वीकली हाई एंड लो, ओके। नेक्स्ट जो आता है वो आता है डे हाई, डे हाई एंड लो। अब ये प्रीवियस वीक मैंने यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक है। वीकली हाई वीकली लो में प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, ये सब आप लोग ने समझ लेना, ठीक है। और नोट्स बनाना तो अच्छे से बनाना अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो। उसके आता है स्विंग हाई, स्विंग हाई एंड लो। स्विंग हाई एंड लो से मेरा क्या मतलब है, मानो वीकली में भी कोई स्विंग है या फिर डेली में भी कोई स्विंग है या फिर इवन लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि 4 आवर 1 आवर, उससे लोअर नहीं, ठीक है। तो उसके स्विंग हाई और स्विंग लो का भी जो हम लोग को जो है मैटर करता है, ठीक है। तो स्विंग हाई स्विंग लो मैंने लिख दिया है, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखे देता हूँ डब्ल्यू यानी कि वीकली, डी मतलब डेली, H4, और H4 तक ही रहना चाहिए वैसे, लेकिन समटाइम्स H1 भी, H1 पे का भी जो है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होता है आजकल, सो H1 खास करके आप लोग को ध्यान में देना है, H1 पे भी हो सकता है मैनिपुलेशन, ओके। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, H4 तक के लिए आप लोग अच्छे से ले सकते हो। सो हम लोगों ने क्या क्या ले लिया है, वीक हाई वीक लो ले लिया है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा, ओके। सो वीकली हाई एंड वीकली लो आप लोग समझ लें, डे हाई डे लो समझ लिया आप लोगों ने, स्विंग हाई स्विंग लो मतलब कि कोई स्विंग बना हुआ है उसका हाई एंड उसके लो पे भी जो बहुत सारी लिक्विडिटी रहता है। एंड लास्ट आता है किल जोन्स, किल जोन्स, ओके। किल जोन्स, किल जोन से मेरा मतलब है एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन क्लोज, ठीक है। सो किल जोन्स क्या होते हैं ये मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 में, आई गेस। सो आप लोग उसको जाके देख लेना, अगर नहीं भी आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैप्टर 3 में भी जो मैं लाऊंगा अगर ऑल इन वन वीडियो कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, जो लास्ट वीडियो होगा पर्सनली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, तो उसमें भी मैं आप लोग को किल जोन्स बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग समझ लो किल जोन से मतलब जो सेशंस होते हैं उसकी सेटिंग वगैरह सब आप लोग को जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोग जाके जो है देख लेना, अगर आप लोग को नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसका, ठीक है। सो ये हो गया हम लोग का टोटल। अब एक और बात जो है लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो ये कि ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी जो है वो तो पीओआई है ही, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी ही वो भी लिक्विडिटी का काम करते हैं, ठीक है। ये मैं आप लोग को इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझाऊंगा तो नहीं वैसे, क्योंकि उसको इतना जरूरत नहीं है आप लोग को। एक्सटर्नल रेंज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है इसी में मैं आप लोग को थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, ठीक है। कि प्राइस जो है क्या करता है, मानो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ ये एक लिक्विडिटी है, हम इसको मान लेते हैं प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी है, ओके, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी है। और यहाँ पे है कोई लास्ट पीओआई, आप लोग को लास्ट पीओआई नहीं समझ में आ रहा है, अगर ऑर्डर ब्लॉक एवरेज नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख के आओ, क्योंकि ऐसे भी एडवांस कोर्स है तो इसमें मैं पूरा बेसिक नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम लोग का ये डेली का हाई का लिक्विडिटी है और ये है 1 आवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। 1 आवर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, ओके। ये प्रीवियस डे का हाई है, 1 आवर का स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे वन ओप कर रहा है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग के बायस अप के हैं, ठीक है, बायस हम लोग के जो वो अप के हैं, तो हम लोग को पता है बायस अप के तो है, लेकिन जाएगा कहाँ से, तो यहाँ एक पे मान लो कि एक 1 आवर का लास्ट पे बचा हुआ है। सो ये जो यहाँ से जो जाता है प्राइस, इसको टैप करने के बाद जो है ये एक्सटर्नल इक्विटी लेने जाता है, आप लोग को पता होगा इसी को, इसको हम लोग डॉन लिक्विडिटी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया डेली हाई डेली लो को। तो ये डॉन लिक्विडिटी हम लोग का, ठीक है। हम लोग को पता है कि यहाँ हम लोग को जाना है, तो ये हम लोग का क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब इंटरनल में कैसे प्ले करना है इसको, सो इंटरनली इंटरनल लिक्विडिटी का काम हम लोग को करता है, और डब्ल्यू कैबजी मतलब पीवाई जो हमारे होते हैं वो भी एक लिक्विडिटी के ही टाइप्स हैं, वो हम लोग काम करते हैं एंटी लेने में आप लोग कह सकते हो, ठीक है। सो हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी जो है यानी कि डब्ल्यू कैबजी से जो हम लोग ट्रेड लेंगे और टारगेट करेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी कि जो कौन कौन से एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप लोग को पता है ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया डॉन लिक्विडिटी में। सो ये है, अगर आप लोग को बाउंस कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा एक और इजी वे में लेके चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानना है कि डॉन लिक्विडिटी क्या होता है। डॉन लिक्विडिटी होता है जहाँ पे लिक्विडिटी रेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हो, ये सब, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होते हैं मैंने ये भी लिख दिया आप लोग को। ये मैंने आप लोग को एक बताया और आप लोग के बीजी का बस एक केस बताया है, इसको भी आप लोग इग्नोर करो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो इसको इग्नोर करो, मैं बाद में इसको लूंगा भी इन डेप्थ में तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। सो ये हम लोग के टोटल ड्रॉ लिक्विडिटी के टाइप्स। सेशंस हाई सेशंस लो भी होते हैं, यानी कि किल जोन जो इसको हम लोग सेशंस कह रहे हैं, किल जोन्स और सेशंस अलग चीज है। लंदन सेशन जो है वो अलग टाइम में ओपन होता है और लंदन किल जोन का टाइम जो है वो अलग है। ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में कि जो आईसीटी ने जो मतलब पढ़ाया उन लोगों को किल जोन्स वही है सेशंस, ऐसा नहीं है। लंदन सेशन बाद में स्टार्ट होता है, उसकी किल जोन्स पहले है, ऐसा ही न्यूयॉर्क के लिए भी है और एसए के लिए भी है। तो सेशंस अलग चीज है, लेकिन हम लोग ऐसे कहते हैं एशियन सेशन लंदन सेशन, तो आप लोग कह सकते हो।
लेकिन हम लोग एसिडी ट्रेडर है तो हम लोग ये है नाम इसका किल जोन, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। सो अब इसको कैसे मार्क करना है, इससे मैं ट्रेड लेना आप लोग को सिखाऊंगा, तो इसको चलेंगे डॉन लिक्विडिटी को, बस पता इतना ही है, लेकिन इसका असली यूज क्या है ये हम लोग जो है इसको लास्ट में समझेंगे। अभी के लिए जो है मैं क्या बताने वाला आप लोग को, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन। ओके, तो मैंने आप लोग को बता दिया अभी के लिए कि ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग मान लेते हैं ये है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर ही देता हूँ आप लोग के लिए। ये हम लोग को मान लेते हैं कि प्रीवियस डे का कैंडल है, इसको मैं थोड़ा सा, ओके, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि ये प्रीवियस डे का कैंडल था और ये बहुत बुलिश क्लोजिंग हुआ बायस के थ्रू, जो हम लोगों ने जाना कि हम लोग के बायस जो है वो आज अप के हैं, ये आप लोग जो है समझ सकते हो, ठीक है, ये बायस अप के हैं। अब बायस कैसे जानते हैं आप लोग को मैं बता चुका हूँ। सो हम लोग का टारगेट क्या होगा, ये हम लोग का प्रीवियस डे हाई टारगेट होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग के बायस अप के हैं और हम लोग डेली में ट्रेड करते हैं इंटरडे में। सो हम लोग का टारगेट जो होगा किसी एक डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन हम लोग को पता है बायस के थ्रू, वो क्या है, हम लोग का प्रीवियस डे हाई है। तो ये हो गया हम लोग का ड्रॉन लिक्विडिटी। अब आप लोग को क्लियर थोड़ा हो रहा होगा कि ड्रॉन लिक्विडिटी क्या है। ये हो गया हम लोग को DOL। इंटरनल में भी ड्रॉन लिक्विडिटी होता है, सिर्फ यही नहीं, इंटरनल में भी जो होता है वो वीक हाई वीक लो होता है और प्रोटेक्टेड हाई प्रोटेक्टेड लो, तो वो सब हम लोग थोड़ा धीरे धीरे जैसे एडवांस स्किल सेट में जाएंगे, चैप्टर 3 में अंदर जैसे हम लोग जाएंगे उसका हम लोग समझेंगे, ठीक है। या फिर मैं इसी वीडियो में अगर रिलेटेड जो मैं बताऊँ आप लोग को। तो ये हम लोग हो गए ड्रॉन लिक्विडिटी आज के लिए। अब देखो, अब इसमें ट्रेड लेने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ आप लोग को। प्राइस, ठीक है, मानो प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर होने के बाद नीचे जाने लगा, ठीक है, किसी कारण जो है ऊपर आने के नीचे जाने लगा, हम लोग की टारगेट ये हम लोग को पता है कि ओवरऑल बायस हमारे अप के हैं। सो मानो प्राइस जो है ऊपर नहीं जाके पहले जो इस लो के पास चला गया, ठीक है, तो लो के पास चला गया और अगर इसको कंटिन्यू किया, मतलब लो को तोड़ लिया, मानो हम लोग के पास गलत थे, किसी कारणवश जो है नीचे की तरफ जाने लगा, तो ये हुआ क्या हम लोग का कि ये भी क्या था, एक लिक्विडिटी था हम लोग का, क्योंकि प्रीवियस डे लो था, तो ये भी हम लोग का क्या था, लिक्विडिटी। ये भी हम लोग का लिक्विडिटी था, एक सेकंड में इसको मार्क करता हूँ। ओके, तो ये भी हम लोग का क्या था, लिक्विडिटी था। तो प्राइस ठीक है, इस लिक्विडिटी को क्या किया, ब्रेक कर दिया, मतलब लिक्विडिटी जो है इसको यहाँ पे प्राइस रिस्पेक्ट नहीं दिया और यहाँ से जो है प्राइस जो है अगेन अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू किया। तो ये हो जाता है हम लोग का लिक्विडिटी रन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिक्विडिटी रन। प्राइस जो है मतलब उसमें क्या करेगा, लिक्विडिटी से रन करेगा, मतलब जो है लिक्विडिटी को तोड़ के भागते चलेगा, इसको जो है रिस्पेक्ट नहीं देगा, आप कह सकते हो। उसके सेकंड आता है क्या, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप में क्या होगा कि प्राइस जो क्या करेगा, मानो प्रीवियस डे हाई जाना है तो प्रीवियस डे लो का लिक्विडिटी ऐसे लेगा, लोगों को ट्रैप करेगा, इसको हम लोग ट्रैपिंग के भी कह सकते हैं, यानी कि मैनिपुलेशन करता है, यानी लोगों को दिखाएगा कि ये जा रहा है सेल की तरफ, मैं अब नीचे जाने वाला हूँ, ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन ये क्या करेगा, तुरंत से जो है बॉडी जो है अंदर क्लोज कर देगा लिक्विडिटी स्वीप करके। स्वीप मतलब जो है नीचे गया और फिर तुरंत रेंज में वापस आ गया, मतलब जो है ये लो से नीचे गया और अगेन जो है नेक्स्ट कैंडल या उसके नेक्स्ट कैंडल जो है अंदर जो है वो क्लोजिंग कर दिया। तो इसको हम लोग कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप है या रन है, इसको मैं बताता हूँ आप लोग को, अभी के लिए बस ये समझो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो लिक्विडिटी स्वीप हो तो उस कंडीशन में हम लोग को सिर्फ एंट्री लेना है, हम लोग को लिक्विडिटी रन को जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। लिक्विडिटी रन को जो हम लोग को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो हम लोग लिक्विडिटी स्वीप को पहचानने के कुछ तरीके हैं, ठीक है। अब जैसे डेली का लिक्विडिटी था, ये डेली का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा था, इसको मैं हटा ही देता हूँ। ओके, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, ये दिल्ली का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये पहचानने का तरीका है। अभी के लिए बायस वायस भूल जाओ कि क्या है हम लोग के क्या नहीं है, ठीक है, इसको मैं सिर्फ लिख देता हूँ। अभी के लिए बायस वगैरह बस भूल जाओ, ठीक है। हम लोग को बस मानो कि डेली टाइम फ्रेम पे जो है रेंजिंग है प्राइस, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग के बायस जो है वो कंफर्म नहीं है। तो मार्केट क्या किया, इसका जो है मानो हाई स्वीप किया, ठीक है, हम लोग जो है हाई स्वीप किया, हम लोग को सेल के लिए ट्रेड लेना है। तो हम लोग कैसे कंफर्म करेंगे कि ये जो है स्वीप ही था और हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये हम लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप जो हुआ इसका कंफर्मेशन हम लोग को कब मिलेगा। तो इसके कुछ तरीके हैं। तरीके क्या है, देखो, मार्केट मानो इसको ऊपर की तरफ तोड़ा और तोड़ने के बाद जो है तुरंत जो है नेक्स्ट कैंडल जो है अंदर की तरफ आ जाए। नेक्स्ट कैंडल से ना मतलब है, अगर डेली का है तो 5 मिनट पर लोग देखने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा। मानो अगर डेली का है 1 आवर पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, डेली का है तो 1 आवर पे क्या होगा कि एक कैंडल जो इसको दिखेगा ब्रेक करते हुए और नेक्स्ट कैंडल जो है अंदर बॉडी क्लोज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आप लोग को कुछ ऐसे कि एक कैंडल दिखाया आप लोग को कि ऐसा बन रहा है और इसके अगेंस्ट जो है नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, अंदर ऐसे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है।
ये वाला आप लोग को बहुत कम लोग बताएंगे, जो दूसरा बताया मैं बताने वाला हूँ वो आप लोग को बहुत लोग बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये आप लोग कम बताएगा। ये भी लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना। और लोग को लगता है कि ये बॉडी क्लोजिंग अगर दे चुका है इसके ऊपर तो ये जो है लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट कैंडल अगर डाउन का बन जाए, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल अगर बेरिश बन जाए और इसके अंदर क्लोजिंग दे दे, तो वो भी जो हम लोग लिक्विडिटी स्वीप ही मानेंगे इसको। और इसको और इवन लोअर टाइम फ्रेम में जाके जैसे 15 मिनट और 5 मिनट में हम लोग जो है सेल का एंट्री प्लान करेंगे अगर हाई स्वीप होता है, और लो स्वीप होगा तो बाइंग का प्लान करेंगे। और सेकेंड तरीका है जो है वो जानने का, वो है IFSC कैंडल। मतलब मैं बताता हूँ आप लोग को। सो नेक्स्ट तरीका है वो ये है, ठीक है, कि मार्केट जो है क्या किया इसको। ओके, मार्केट क्या किया, डे हाई के पास गया और 1 घंटा कैंडल क्या किया, इसके ऊपर जाते हुए दिखा, लेकिन क्लोजिंग होने के मतलब कि जब क्लोज होने का टाइम आया 1 आवर का कैंडल का, तो वो इसके अंदर क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं IFSC कैंडल, मतलब जो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, IFSC कैंडल जो कह लो। इसको हम लोग इससे हम लोग स्वीप जो है थोड़ा कंफर्म करते हैं कि जो ये स्वीप हुआ है, ठीक है, स्वीप हुआ है उसके अंदर क्लोजिंग दिया है, तो हम लोग सेल साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस को रीड करके। अब देखो इसमें अगर ये रेड कैंडल बना, मतलब अगर हम लोग ओवरऑल हाई स्वीप किया है और स्वीप करने के बाद यहाँ तक अगर रेड कैंडल बना, तो ये बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है। कलर वैसे मैटर नहीं करता, ग्रीन भी बना है तो आप लोग कह सकते हो कि हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रेड बनता है तो और अच्छा कंफर्मेशन होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसके दो केसेस हो गए, एक तो ये एक तो ये। लेकिन आप लोग सिंगल इसके भरोसे भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। मानो कर होगा क्या कि नेक्स्ट कैंडल मानो ये रेड बन गया, फर्स्ट वाले केस में मैं ले रहा हूँ, और अगर उसके नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ फिर से अगर बुलिश बन गया, तो अगर नेक्स्ट कैंडल जो है फिर से बुलिश बनी जाए, फॉर एग्जांपल मैं ये लो, नेक्स्ट कैंडल फिर से बुलिश बन के और आप लोगों को फिर ट्रैप करके फिर बाइंग नहीं करी जाए, तो सो इसके लिए हम लोग और कंफर्मेशन के लिए क्या करते हैं, FBG बनने यानी डिस्प्लेसमेंट का वेट करते हैं। लेकिन अगर देखो, अगर हम लोग अभी क्या कर रहे थे, हम लोग अभी हम लोग कर रहे थे इसको मैं, हाँ ठीक है, इसको हम लोग दिखते हैं। अभी हम लोग कर रहे थे कि 1 आवर पे हम लोग स्वीप जो है कंफर्म कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और लो टाइम फ्रेम में जाएंगे, जैसे कि 15 मिनट। 15 मिनट हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस जो है ये पहला कैंडल जो है बुलिश बना था, नेक्स्ट कैंडल बेरिश बना था। सो इसके दौरान क्या 15 मिनट में कोई डिस्प्लेसमेंट दिखा है? डिस्प्लेसमेंट दिखा मतलब क्या कोई फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ? फेयर वैल्यू गैप आप लोग को पता होगा कि फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अच्छा है और MSS कर दे, MSS मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब ये क्या है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। प्राइस जो है मानो जैसे कि ये डेली का स्ट्रक्चर छोड़ दो, ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 15 मिनट का जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो ड्रॉन लिक्विडिटी इसके पास कहाँ बता रहा हूँ मैं, अगेन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 15 मिनट में क्या हुआ कि आप लोग देख सकते हो कि हायर हाई हायर लो बना के नीचे जा रहा है। सो हम लोग को 1 आवर पे तो कंफर्मेशन मिल चुका है कि चलो ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज हुआ है, या तो ये स्विप करके अंदर क्लोजिंग दे दिया है कैंडल, या फिर जो है फर्स्ट कैंडल जो है बुलिश क्लोज हुआ, सेकंड कैंडल बेरिश क्लोज करके ऐसा दे दिया है, मतलब एक 1 आवर पे हम लोग को कंफर्मेशन मिल गया है। लेकिन 15 मिनट पे हम लोग को क्या चाहिए, 15 मिनट पे हम लोग को चाहिए, फिर 5 मिनट में भी देख सकते हो आप लोग कि ये जो लेटेस्ट जो बना है बाइंग का, यानी हायर हाई बनने के और हायर लो बनने का जो लेटेस्ट बाइंग का ये लेग बना है, इसका जो ये हायर लो है, मतलब ये जो फर्स्ट स्विंग है, ये जो है इसको ब्रेक कर दिया हो, ठीक है। मतलब जिस दौरान ये 1 आवर पे ये हुआ है हम लोग का लिक्विडिटी स्वीप कंफर्म हुआ है, उस दौरान जो है 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे जो है हम लोग को मार्केट सेक्टर शिफ्ट जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। और MSS हो चुका है, इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूँ MSS, ठीक है। और 5 मिनट और 15 मिनट में MSS कंफर्म हो जाए, उसके बाद जो है आप लोग सेल साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो, और टारगेट रहेगा प्रीवियस डे लो। अगर हाई स्वीप हुआ है तो प्रीवियस डे लो, और अगर लो स्वीप हुआ है तो प्रीवियस डे हाई। ये रेंज वाली कंडीशन बताऊँ, कंडीशन अलग अलग होते हैं, और ये मैं अभी बता रहा हूँ एग्जाम्पल लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन के। तो लिक्विडिटी रन अगर हो, मतलब अगर ये सब क्लोजिंग वगैरह ना दो, अगर ऊपर की तरफ जो निकलते चला जाए प्राइस, तो हम लोग को अवॉइड करना है। लेकिन अगर स्वीप हो, अगर स्वीप के कंफर्मेशन में है हम लोग को, तो कैसे ट्रेड करना है मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। सो ये दोनों कंफर्मेशन हो गया। सेम अगर हाई में, मतलब अगर लो स्वीप हुआ है, लो स्वीप है मतलब क्या कि ऐसे बेरिश क्लोज किया, लो को लाके अब तो और नीचे जाएगा, और नेक्स्ट कैंडल जो है इसके ही नेक्स्ट कैंडल 1 आवर पे क्या किया, बुलिश क्लोज कर दिया, जिससे क्या कंफर्मेशन मिला हम लोग को कि अब जो है वापस रेंज में आ चुका है। तो हम लोग देखेंगे सेम चीज जाके देखेंगे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट 15 मिनट पे देखो। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हम लोग सेम चीज देखेंगे 5 मिनट 15 मिनट पे, कि ये जो प्रीवियस डे लो था, ये डॉन लिक्विडिटी जो मैंने प्रीवियस डे लो का लिखा है, जो प्रीवियस डे लो था वहां पे क्या करे, एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग। ओके,
तो वहाँ पे क्या करे, ये जो लेटेस्ट स्विंग बना था उसका हाई जो है ब्रेक कर दे। ब्रेक मतलब बॉडी क्लोज, एमएसएस में बॉडी क्लोजिंग जरूरी होती है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे और उसके जो हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं, और हम लोग का टारगेट रहेगा प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये होता है हम लोग का लिक्विडिटी स्वीप। और इसी के थ्रू जो हम लोग को एंट्री लेने हैं, बड़े बड़े ट्रेड जो इसी के थ्रू मिलते हैं। जितने भी कंसेप्ट है, सीआरटी वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, कैंडल रेंज थ्योरी, जो भी चीज़ है इसी पे बना हुआ है। और आधा से ज़्यादा जो आईसीटी, आधा नहीं 80% आईसीटी जो है वो इसी पे डिपेंड करता है, लिक्विडिटी स्वीप पे। और ये जो आप लोगों को पता होगा, अगर देखो आप सिंपली मैं बताऊं, ये 1 आवर क्लोजिंग दिया तो हम लोगों ने इंटरनल में ट्रेड ले लिया, और यही चीज डेली में क्लोजिंग दे देगा। अगर मानो कि प्रीवियस डे हाई ऐसा बना था, प्रीवियस डे हाई ऐसा बन गया, ठीक है, आज का कैंडल क्या किया, ऐसे क्लोजिंग दे दिया। मतलब प्रीवियस कैंडल कुछ ऐसे था, आज का कैंडल क्या किया कि प्रीवियस डे हाई का लिक्विडिटी लेके और क्लोजिंग जो है अंदर दे दिया, ऐसे क्लोज हुआ। तो हम लोग का नेक्स्ट डे का बायस डाउन रहते हैं, ये हम लोग कैसे जानते हैं, ये हम लोग इसी के थ्रू जानते हैं। और इसी को सीआरटी से जो है मतलब बना दिया गया है। सो और कुछ नहीं, यही सब है। सीआरटी पे मैं एक प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ, मैं बनाऊंगा इसी चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा था आप लोग को। ठीक है, सो ये हम लोग को टारगेट। अब एंट्री कैसे लेना होता है, ये हम लोग एंट्री मॉड्यूल वाले वीडियो में देखेंगे। और मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो जो बनाया था चैप्टर 2 का, एंट्री मॉड्यूल पे ही एमएसएस सीआईएसडी वगैरह मैंने उसमें बताया था आप लोग को। तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि एंट्री कैसे लेना होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक अभी बता देता हूँ, बाकी फिर एक और एंट्री का वीडियो आएगा चैप्टर 3 का। ये जो लेटेस्ट जो लैग आया था, इसमें ही आप लोग को दिखने को मिलेगा ब्रेकर ब्लॉक, आईएफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। तो उसी के थ्रू जो है कंडीशन के हिसाब से एंट्री लेना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, अब वो आप पे कौन सा सूट करता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो। मैं जब बताऊंगा एंट्री मॉड्यूल वाला वीडियो, तो आप लोग समझ जाओगे कि आप लोग किसके साथ सूटेबल हो। सबके अपने एडवांटेज है। अगर आप लोग डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो हो सकता है लॉस आप लोग का ज़्यादा हो। अगर आप लोग कंफर्मेशन के साथ लेते हो तो हो सकता है कि बहुत से ट्रेड आपके छूट भी जाए। तो ये सब होता है। ठीक है, सभी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैं बताऊंगा आप लोग को जिस वीडियो में, आप लोग समझना है। ठीक है, अभी के लिए आप लोग समझ गए कि लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिक्विडिटी रन का एक और दे देता हूँ। मानो कि ये नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो रेड क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल फिर जो है इस ट्रेंड को कंटिन्यू किया, तो ये लिक्विडिटी रन हो गया। हम लोग को इसको अवॉइड करना है, हम लोग को इसमें ट्रेड नहीं करना है। बट अगर ऐसा क्लोजिंग देता है, मतलब प्रीवियस कैंडल जो है लो के पास जो है बेस बना, नेक्स्ट कैंडल जो है बन गया ग्रीन, तो हम लोग जो है लिक्विडिटी स्वीप इसको कह सकते हैं। और अगर वीक का मतलब लिक्विडिटी है, अब सभी कंडीशन होते हैं, हर जगह आपको ऐसे ही अप्लाई नहीं करना है, थोड़ा प्राइस को समझना होता है। मेन ट्रेडिंग है ये, प्राइस को समझ के करना। तो अगर आप लोग वीकली का मानो ये है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 1 आवर पे ही डिस्प्लेसमेंट का वेट कर सकते हो कि लिक्विडिटी स्विप कर लिया और नेक्स्ट कैंडल में जो मतलब 1 आवर पे ही जो एफवीजी वगैरह बनने लगा अगेन जो है रेंज में आने के बाद। मतलब गया नीचे की तरफ, दिन भर नीचे की तरफ रहा, लेकिन जैसे ही प्रीवियस जो लो के पास पहुंचा, तो एक रेड कैंडल तो बना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन गया और उसके नेक्स्ट कैंडल जो है एक एफवीजी क्रिएट कर दिया, और ये प्रीवियस वीक का था। ठीक है, मान लेते हैं। तो ये जो है हम लोग का एक और अच्छा कंफर्मेशन, इसमें भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो स्वीप और कंटिन्यूस मतलब सॉरी लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कैसे मतलब इस प्राइस को समझते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। इसको और अच्छे से समझना है, इन डेप्थ समझना है, तो मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको देख लेना। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन पे, जिसे मैंने लिक्विडिटी पुल भी आई गेस एक्सप्लेन किया था। तो आप लोग उसको देख लेना, लेकिन अभी के लिए आप लोग समझ गए कि कैसे होता है। और बेस्ट लिक्विडिटी में भी पूछोगे आप लोग मुझसे कि अगर बेस्ट वाला कौन सा लिक्विडिटी होता है, तो ये आईएफएससी कैंडल वाला, मतलब सिंगल कैंडल ही जो हाई के ऊपर जाए, लेकिन क्लोजिंग जो है वो रेंज के अंदर दे दे, मतलब क्लोजिंग जो है वो अंदर दे दे, तो हम लोग इसको लिक्विडिटी स्विप कहते हैं। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है लिक्विडिटी स्विप का। और ये वाला है तो आप लोग और अच्छे से कर सकते हो। एंट्री कैसे लेनी है भी मैंने बता दिया आप लोग को, इसको इंडिया से जो हम लोग बाद में समझेंगे। अब जो है आता है हम लोग का, वो है हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये भी जो है बहुत, ये भी क्या मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को मदद करता है जानने में कि आपने जो ट्रेड लिया है वो कितने तेजी से जाएगा आपकी टारगेट तक, या फिर स्लो जाएगा। ये आप लोग को मदद करेगा जानने में कि आपने जो ट्रेड लिया है उसमें आप लोग को निकलने का मौका देगा, अगर आप लोग गलत जो है साबित होते हो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और इसके थ्रू जो है आप लोग सीआरटी को जो है हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब सीआरटी का वीडियो आएगा तो अभी के लिए मैं थोड़ा सा पहले आप लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज दे देता हूँ कि हाई इन्वेस्टमेंट इक्विटी क्या होता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट वो उतना अच्छा नहीं बना था, मैं उससे खुद सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि एक बहुत अलग टॉपिक, इसको समझाना थोड़ा मुश्किल है। अगर मुझसे सिंपल लैंग्वेज में पूछो तो इसके भी कुछ 2 पार्ट्स में मैं बता सकता हूँ आपको। सबसे फर्स्ट पार्ट में कि अगर प्राइस में कोई पीवाई मतलब अगर मार्केट मूव कर रहा है और कोई पीवाई क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब मानो मार्केट जो है एक रेंज टाइप में है, कोई पीवाई क्रिएट कर ही नहीं रहा है, 1 आवर का स्ट्रक्चर मान लो, तो ये हम लोग का कर नहीं रहा है। ठीक है, सो अगर हम लोग को कोई एंट्री कंफर्मेशन देता है और प्राइस जो है किसी एक साइड निकलना रहेगा, सो ये जो है हम लोग का लो रेजिस्टेंस इक्विटी हो जाएगा। लो रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि कोई पीवाई नहीं है, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी है ही नहीं, तो प्राइस को कोई रोक ही नहीं सकता है। कोई सी अगर जिस डायरेक्शन में निकलेगा उससे, तो प्राइस तेजी से निकल जाएगा। और एक होता है लिक्विडिटी वाइड वाला, इसको मैं अगर चार्ट पे मिलूँ तो मैं अच्छे से समझाऊंगा आप लोग को। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको थ्योरेटिकल छोड़ता हूँ, मैं चार्ट पे आप लोग को समझाता हूँ। और चलते हैं हम लोग सभी को जो है चार्ट पे एक बार समझते हैं।
लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी को भी, लिक्विडिटी स्वीप एंड लिक्विडिटी रन को भी, एंड हाई एंड लो रेसेंस लिक्विडिटी को भी। सो मैं सारी ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ और चलता हूँ मैं। ओके, स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। सो सबसे पहले जो मैं लेटेस्ट एग्जांपल ही लेता हूँ, ये तो रेंज कैंडल है इस पे। ओके देखो, अब मैं एग्जांपल देता हूँ डेली पे कब अवॉइड करना है आप लोग को। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एनालिसिस करना है डेली से। डेली पे आप लोग को देखना है क्या हुआ है। अगर मैं इस डे की बात करूँ, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इस डे की बात करूँ तो क्या हुआ है, हम लोग का जो इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है, मतलब ये लिक्विडिटी था डे लो का, और 1 आवर डेली की टाइम फ्रेम में ही क्या किया, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को अवॉइड करना है, या फिर बहुत कंफर्मेशन के साथ जो है इंटरनल स्ट्रक्चर प्ले करना है। वो भी मैं आप लोग को आगे आने वाली वीडियोज में समझाऊंगा कि इंटरनल रेंज कैसे प्ले करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को कैसे प्ले करते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी जिसको हम लोग कह सकते हैं उसको कैसे प्ले करते हैं। तो इसमें हम लोग को अवॉइड करना है। हम लोग को ट्रेड कब करना है, जब हम लोग को स्वीप हो। अब देखो स्वीप कहाँ हुआ है, या फिर एक और तरीका होता है, जब डेली टाइम फ्रेम पे पीओआई से निकले तो वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो स्वीप देखो, ये कैंडल जो क्या किया है इस वाले स्विंग का। ओके, यहीं तक मैं इसको लेता हूँ। तो देख सकते हो ये क्या था, ये एक स्विंग था। मैंने आप लोग को एग्जांपल के टाइम बताया था, डॉन लिक्विडिटी के एग्जांपल के टाइम आप लोगों ने बताया था कि इसको लिक्विडिटी स्वीप पे दे देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, डॉन लिक्विडिटी के टाइम मैंने आप लोग को बताया था कि क्या क्या मैटर करता है, डे हाई डे लो। यानी कि अभी डे हाई डो में हम लोग अगर ले तो अभी के लिए मैं थोड़ा इसको ऊपर भेज देता हूँ टॉप पे। ओके, तो ये प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे लो है। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर तो बॉडी क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है यहाँ पे। अब ये डे हाई डे लो, अब मैंने आप लोग को रेंजिंग वाला एग्जांपल दिया था कि इनसाइड बार टाइप का, कि एक कैंडल का हाई ये रहा और ये इसका लो रहा, ये हाई रहा और ये लो रहा। प्राइस ने इसके हाई को लेना, लो को दिया, रेंज रह गया। तो उस कंडीशन में क्या है, ये हाई और ये लो भी जो है वैलिड रहेगा लिक्विडिटी स्विप के लिए। तो देख सकते हो इस हाई का भी लिक्विडिटी स्विप लेके अंदर क्लोजिंग दिया है, और लो छोड़ दो, कोई एक साइड का भी लिक्विडिटी स्विप वैलिड आता है, ठीक है। इस हाई का तो लेके अंदर क्लोजिंग दिया ही है, साथ में इस स्विंग का आप लोग देख सकते हो, ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, ठीक है। तो इस स्विंग का भी जो लिक्विडिटी स्विप किया है, तो हम लोग को यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल गया है कि हम लोग की बायस क्या है, डाउन क्या है। ये बायस निकालने का भी एक तरीका होता है, मैंने बायस वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया था। इसमें भी अगर मैं बायस की वीडियो लाता हूँ तो मैं बता दूंगा। तो अब टारगेट क्या होगा हम लोग का, अब हाई स्वीप हुआ है इसका, तो इसका लो तो नहीं ले सकते हम लोग, स्विंग लो टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा, और ओवरऑल बायस क्या है ये सभी हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम लोग का टारगेट क्या होगा, वो होगा इसका लो। ओके, इसका लो जो हम लोग मार्क करते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। ओके, ये हो गया इसका लो हम लोग का टारगेट। अब हम लोग चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, अब चलते हैं 1 आवर। ओके, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, फर्स्ट वाला एग्जांपल आप लोग को याद होगा कि फर्स्ट कैंडल तो बुलिश क्लोज करे, लेकिन सेकंड कैंडल जो है वो डाउन अंदर की तरफ क्लोज करे, ठीक है। सेकंड कैंडल जो है वो क्या किया है, अंदर की तरफ क्लोज किया है। और वो देख सकते हो जो फर्स्ट वाला हम लोग एग्जांपल था लिक्विडिटी स्वीप का, और ये बहुत कम लोग आप लोग को बताएंगे, एपीसी कैंडल आप लोग को बहुत मिलाएंगे बताएंगे, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हो, ये जो है क्या किया, एक तो कैंडल जो है क्या किया, बुलिश क्लोज किया, नेक्स्ट कैंडल बेरिस, और साथ ही में जो ये बेरिस वाला था, ये अपने प्रीवियस कैंडल का भी लो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग किया। तो ये हम लोग का हो गया ट्रिपल कंफर्मेशन, मतलब हम लोग को बहुत सारी कंफर्मेशन मिल गया है कि ट्रेंड जो है वो डाउन है, ठीक है। अब इसमें काम प्ले करेगा थोड़ा सेशंस भी, सेशंस भी ऑन रखा करो, सेशंस भी मैटर करता है। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट में, पहले 15 मिनट में चलेंगे, अब देखेंगे। ओके, जैसा मैंने आप लोग को बताया था, आप लोग को क्या देखना है, एमएसएस होना चाहिए। 15 मिनट में ही हम लोग देख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हो लेटेस्ट स्विंग कौन सा है, लेटेस्ट स्विंग है ये है लेटेस्ट स्विंग। तो लेटेस्ट स्विंग का लो कौन सा है, ये है। हम लोग सेल देख रहे हैं तो हम लोग लो मार्क करेंगे, ये हो गया हम लोग का लो। ओके, ये हो गया हम लोग का क्या, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये हो गया हम लोग का एमएसएस। ओके, ठीक है, अब देखता हूँ मैं इसको। मैसेज होने के बाद मैंने क्या बताया था, हम लोग को इसके किसी पीवाई से जो है सेल करना है, ठीक है। हम लोग चलते थोड़ा और टाइम फ्रेम है, यहाँ पे इतना चीज़ें क्लियर नहीं है। ओके, देख सकते हो एमएसएस किया था, तो 5 मिनट में भी ये एमएसएस वैलिड है, 5 मिनट में भी एमएसएस किया है। एमएसएस करने के बाद जो है इस पूरी लैग में कौन सी पीवाई जिसे आप सेल कर सकते हो, तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे है एक और रब लॉक विथ एफबीजी, इसको जो है
ऑर्डर ब्लॉक विथ एफबीजी है। अब यहाँ पे आप लोग करो शॉर्ट, इस जगह पे आप लोग करो शॉर्ट एसएल इसके ऊपर, और ये रहा आप लोग का टारगेट क्या रहेगा आप लोग को पता है, हम लोग का प्रीवियस डे जो ये लो है ये हम लोग का टारगेट रहेगा। ओके, देखो आप लोग, ये तरीका है इसको ट्रेड करने का। अगर आप लोग 1 आवर पे नहीं भी देखते हो तो आप लोग जाके लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप लोग को डायरेक्ट दिख जाए मैसेज वगैरह और हाई लो है वहां पे, तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका होता है लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करने का। अगर लिक्विडिटी रन रहता है तो हम लोग को जो है इसको अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या हम लोग को मिला। एक तो आप लोग समझ गए कि ये हो गया हम लोग का ये हो गया हम लोग का डे हाई, यानी कि डे हाई स्वीप हुआ है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं अगर, ओके, देख सकते हो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हुआ है। ये है लिक्विडिटी स्वीप, यानी कि डे हाई स्वीप हुआ है। तो हम लोग का टारगेट क्या होगा, ये होगा डे लो हम लोग का टारगेट। तो ये हम लोग का क्या काम करेगा, ये हम लोग का काम करेगा ड्रॉन लिक्विडिटी। तो आज मतलब हाई स्वीप हुआ है तो उस दिन के लिए हम लोग का ड्रॉन लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, लो। और टारगेट हम लोग को हमेशा ड्रॉन लिक्विडिटी ही रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग का ड्रॉन लिक्विडिटी है, ये टारगेट है, वो देख सकते हो। ऐसे हम लोग करना है। ये ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होगा आप लोग ये भी समझ गए होंगे, और आप लोगों ने हाई लो स्वीप भी समझ लिया होगा। अब इसमें रोल प्ले करता है हाई एंड लोअर लिक्विडिटी। ओके, अब मैं थोड़ा उसको समझाता हूँ। अभी के लिए मैं थोड़ा सेशन जो है इसको ऑफ कर देता हूँ। ओके, हाई एंड लोअर लिक्विडिटी क्या होता है कि देखो, जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाह रहे हो, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या थे, सेल में इंटरेस्टेड थे, तो जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाह रहे हो उस डायरेक्शन में कितने हडल्स है। हडल्स मतलब क्या, और डब्ल्यू कैन एफ बी जी जहाँ से प्राइस जो है वापस कर सकता है। एक ये रहा और डब्ल्यू कैन एफ बी जी, इसको मैं अलग कर देता हूँ। एक रहा ये और डब्ल्यू कैन एफ बी जी। ठीक है, सो ये हम लोग के हो जाएंगे हार्ड रेसिस लिक्विडिटी। तो जितना ज्यादा ऑर्डर के बिजी रहेगा प्राइस जो है उतना नाटक करेगा जाने में। आप लोग देख सकते हो, पहले यहाँ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जाके नीचे गिरा। और इस कंडीशन में थोड़ा बढ़िया भी है। बहुत कंडीशन में क्या होगा, आप लोग को यहाँ टैप करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, आप लोग ये कंफ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये होता है हाई रेसिस लिक्विडिटी। अगर यहाँ पे कोई पीवाई नहीं रहता, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कोई इतना पीवाई क्रिएट नहीं हुआ है, तो प्राइस जो है और तेजी से निकाल देता है। ठीक है, तो हाई रेसिस लिक्विडिटी क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हो ट्रेड करने के लिए डायरेक्शन में जितने हडल्स है, अगर ऑर्डर ब्लॉक के बिजी हैं तो वो हाई रेशनल लिक्विडिटी का काम करेंगे, और अगर नहीं है तो वो लो रेशनल लिक्विडिटी। लेकिन ये एक केस हुआ। सेकंड केस में क्या, लिक्विडिटी वाइड। अब उसका मैं एग्जांपल दूं आप लोग को। देखो आप लोग, ये आप लोग अगर बिगिनर हो तो आप लोग इसको एबीजी मान करोगे, इसको भी एबीजी मार्क करोगे, आप लोग को इसको भी एबीजी मार्क करोगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। लेकिन ये क्या है, ये लिक्विडिटी वाइड है, मतलब जहाँ मल्टीपल्स एबीजी बने हो सिंगल लेग में। आप देख सकते हो सिंगल लेग में मल्टीपल एबीजी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी जो हम लोग का क्या काम करता है, हम लोग काम करता है लोअर सेस लिक्विडिटी का, और ये भी लोअर सेस लिक्विडिटी होता है, और पैर इसमें भी तेजी से निकलता है। और इसमें हम लोग को लास्ट पे तक जो है टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल अगर मिल जाए बढ़िया कोई तो मैं आप लोग को बताऊं। ओके, देखो ये रहा, देख सकते हो आप लोग सिंगल कैंडल, ये न्यूज़ का कैंडल है, ये सडे न्यूज आया था उसका कैंडल है। तो ये सिंगल कैंडल जो है यहाँ तक, अब यहाँ पे है लास्ट पे ऑर्डर ब्लॉक एपीजी, तो हम लोग एपीजी को भी छोड़ देते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा लोअर सेस लिक्विडिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड है, यहाँ पे लिक्विडिटी जो है इसको लिक्विडिटी वाइड कहते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है खाली है, और ये लोअर सेस लिक्विडिटी के निकाल देगा। सिर्फ इस कंडीशन में सिर्फ यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक एपीजी है ये जो है हाई सेस लिक्विडिटी का काम करेंगे। तो इसमें भी हम लोग बाइंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ तक कि अब देखो यहाँ तक अभी गया भी है मार्केट, और अभी यहाँ अब यहाँ नहीं पहुंचा हाई सेस लिक्विडिटी पे। अब यहाँ क्या रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हम मंडे को ट्रेड करेंगे। ये होता है हाई रिस्क एंड लो रिस्क लिक्विडिटी। ये आप लोग को एक्सपीरियंस के साथ और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर कोई सिंपल भाषा में बताऊं आप लोग को, अगर कोई पीवाई नहीं है, पीवाई है भी अगर तो स्विंग्स की टाइप के नहीं है। मतलब अगर मैं बताऊं आप लोग को, तो अगर ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और आप लोग यहाँ से सेल प्लान कर रहे हो, ठीक है, मैं ये भी ले लेता हूँ थोड़ा। आप लोग यहाँ से सेल प्लान कर रहे हो, तो एक तो देखो यहाँ पे ये मिटिगेशन जो है ये आप लोग को परेशान करेगा, फिर ऊपर धकेलेगा, फिर यहाँ जो लास्ट पे ऑर्डर लगेगा जी फिर ये परेशान करेगा आप लोग को, देन जाके आप लोग को टारगेट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब जो है क्या काम करेंगे, ये सब काम करेंगे हाई से लिक्विडिटी का। और मोस्ट टाइम आप लोग को क्या लग गया कि आप लोग का ट्रेड जो है आप लोग के डायरेक्शन से जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप लोग कट भी कर दोगे कितने बार, क्योंकि पुलर कभी कभी बहुत बड़ा ला देता है। ठीक है, तो ये सब क्या करेगा, हाई लिक्विडिटी, और ये हम लोग नहीं देखना चाहते। अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं अगर ऐसा है तो प्राइस बहुत लेट से टारगेट देता है। बट इन अदर हैंड अगर हम लोग दूसरे तरीके से देखें, तो अगर प्राइस जो है सिंगल ऐसे करके एक ही लेग में, ठीक है, यहाँ से हम लोग सेल प्लान कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग जो है वो सेल प्लान कर रहे हैं,
तो एक और बस प्राइस इसको निकाल दो, उसके पूरा लोअर सिक्योरिटी है, ठीक है। भले यहाँ पे कितने भी ऑर्डर ब्लॉक के कितने भी एफबीजीज रहेंगे, लेकिन अगर ये सिंगल लैग है, मतलब स्विंग नहीं बना हुआ ज़्यादा, तो ये इसके बाद जो प्राइस टैप करने जाएगा तो यहाँ की पीवाईसी जो है इजिली निकाल देगा। कुछ कैंडल्स में जो है टारगेट आप लोग को मिल जाएगा, लिक्विडिटी वाइड है तब भी, और या फिर यहाँ पे अगर कोई पीवाई है ही नहीं, अगर ऑर्डर ब्लॉक की वजह नहीं है, पूरा सटा सटा कैंडल है, मतलब एक दूसरे में सटा कैंडल है, पूरा एकदम चिपक चिपक के बन रहा है, तो उस कंडीशन में प्राइस जो है इजिली निकाल देगा। लेकिन अगर ये स्विंग्स है, फिर स्विंग का, तो हर स्विंग्स का लास्ट प्राइस जो है आप लोग को परेशान करेगा, और वो काम करेगा हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का। तो अगर जहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है, हर रोज से लिक्विडिटी मिल जाए, वहाँ पे हम लोग को और अच्छे से ट्रेड करना है, वहीं पे ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखो, एक और इसे में आता है एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी। ये जो हम लोग का डे हाई था और ये डे लो था, ये हम लोग कहोगे क्या, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इसके अंदर जितने भी ये हाईज लोज बने हैं, ये सब हो गया इंटरनल्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग वीडियो के, हम लोग इंटरनल में ऑर्डर ब्लॉक और पीजी को यूज करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी के तौर पे एंट्री लेने के लिए। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ये ऑर्डर ब्लॉक और पीजी है, तो ये इंटरनल का है, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एंट्री लिया, और टारगेट क्या किया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या था, ये डे लो। तो हम लोग इंटरनल का जो है लिक्विडिटी का यूज करेंगे ट्रेड लेने के लिए, और टारगेट करेंगे क्या, एक्सटर्नल। ये होता है। इसमें थोड़े और एडवांस चीज है कि हम लोग को रेंजिंग मार्केट कैसे ट्रेड करना है। जैसे ये भी था एक एग्जांपल, कि थोड़ा अच्छा एग्जांपल था, लेकिन बहुत दिन जो है बहुत परेशान करता है। अगर मैं आप लोग एग्जांपल दिखाऊं आप लोग को, तो ये सब मैं हटाता हूँ, मैं चलता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये वाला दिन देख लेते हैं लोग, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। ओके, हाँ, पहले मैं थोड़ा सा इसका इस रेंज का ये हाई हो गया। मैं डेली पे देख लेता हूँ, डेली क्या है। इस दिन मैं ट्रेड कर रहा था, इसलिए मुझे पता है कि ओके, हाँ, ये दिन था आप लोग का। ये जो हम लोग का दिन है, देख सकते हो आप लोग, ये हाई था, ये लो था, नेक्स्ट डे पूरा रेंज कर रहा है। टारगेट हम लोग को पता था ये लो है, आप लोग को बताया था मैंने। लो टाइम फ्रेम में ये देखो आप लोग को, मैंने ये कैंडल का स्वीप आप लोग को बताया था। ये जो यूटीसी माइनस 5 पे, इसके कारण जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये स्वीप पे मैंने ये कैंडल आप लोग को पकड़वाया था, ठीक है, स्वीप करने का ये कैंडल कहीं पकड़वाया था मैंने। अभी जो इसकी नेक्स्ट कैंडल लो देख रहे हैं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग मत होना। सिंपल भाषा में बताऊं आप लोग को, तो इस दिन का मैं अगर बताऊं तो कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है। इतना कैंडल अगर आप लोग भूल जाओ, तो आप लोग को क्या देख रहे हैं, पूरा रेंज। यहाँ पे क्या कुछ पीवाइस क्रिएट हो रहा है, ये इसको अभी आप लोग नहीं कह सकते, देख सकते हो आप लोग, ये कोई ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ये बीच में बना हुआ है। रैंडमली किसी को आप लोग नहीं कह सकते, मतलब कोई पीवाई क्रिएट ही नहीं हो रहा है। हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में आप लोग देखोगे क्या हुआ है। ऐसे दिन कैसे ट्रेड करना था, मैं थोड़ा ये भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वीडियो में। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा दिन रेंज में है, ठीक है। ये प्रीवियस डे का हाई है और प्रीवियस डे का लो है, ये हम लोगों ने सेल कैप्चर किया था, ठीक है। ये सेल कैप्चर किया था, जैसे कि बताया डेली में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो ये सेल हमने कैप्चर किया। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे पूरा रेंज कैंडल आप देख सकते हो, पूरा रेंज कैंडल है। इसको कैसे ट्रेड करना है, तो इसको ट्रेड करने के लिए क्या करना है, देखो अब इसमें क्या कंफ्यूजिंग आप लोग को दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या है, ये मैंने आप लोग को बताया था सेशंस की लिक्विडिटी भी मैटर करते हैं, सेशन हाई सेशन लो। तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये सेशन का हाई है, तो एशिया सेशन का जो हाई वो स्वीप हुआ। उसके बाद स्वीप होने के बाद क्या किया, यहाँ अगेंस्ट में, चलो यहाँ पे तो एमएसएस नहीं किया है, लेकिन चलो यहाँ पे मानो सेल में गया, ठीक है। मानो क्या सेल में गया ही है, सेल में गया है। फिर क्या किया, ऊपर गया, इस हाई को भी स्वीप कर लिया, नीचे गया, एशिया हाई सेल हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ पे एशिया हाई स्वीप हुआ था, एमएसएस नहीं किया, अगर एमएसएस करता तो आप लोग इस सेल में भी जो है ट्रैप हो सकते थे। उसके क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये है लंदन का लो। ये लंदन का लो स्वीप किया और बाइंग दिखाया, साथ ही में लो स्वीप करने के बाद यहाँ पे हुआ क्या, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसको मैं टॉप पे रख देता हूँ, ओके। यहाँ पे एशिया का, सॉरी, लंदन का लो स्वीप किया है, एमएसएस हो चुका है। और जो हम लोग का टारगेट क्या है, अब एमएसएस हुआ है, सिंपल बात है कि मगर लो स्वीप हुआ है, मार्केट सेक्टर शिफ्ट भी हो गया है, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी भी क्रिएट है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, यहाँ से हम लोग बाइंग का ट्रेड ले। लेकिन इस दिन इतना ट्रैप किया था, मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोग को बायस क्लियर नहीं रहते, मेरे बायस क्लियर थे कि मेरा बायस जो है ये वीक लो है। वीक लो जो मैं किसी और वीडियो आप लोग को बताऊंगा, ये वीक लो होता है, प्रोटेक्टर लो, मैं ऐसे वीडियो में बता चुका हूँ मैं प्रीवियस वीडियोज में, लेकिन फिर भी जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये वीक लो था और ये डॉन लिक्विडिटी था, मतलब ये लिक्विडिटी जो है हंट होना फिक्स था, ठीक है। ये आप लोग एक्सप्लेन से आएगा और मैं बताऊंगा अभी। तो ये लिक्विडिटी जो है वो फिक्स था, होने वाला था, इसलिए मेरे बायस क्लियर थे, तो मैं ये अप ट्रेंड में जो है ये नहीं हुआ। मैंने यहाँ पे एक सेल ट्राई किया था,
लेकिन यहाँ पे जो है मेरा वो ब्रेक इवन हिट हो गया था। इस जगह पे मैं सेल ट्राई किया था, मैं टारगेट ओवरऑल यही था, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे ब्रेक पर ट्रैप किया गया था। ठीक है, मैं भी यहाँ पे ट्रैप हुआ था जब हाई स्वीप हुआ था एशिया का। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे सेल लिया था। उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोग को हुआ क्या। यहाँ पे क्या किया, लंदन का जो है वो लो शिप किया, एमएसएस किया और डबल लॉक बनाया। अब यहाँ से आप लोग बैंक ट्राई करेंगे। मैंने फंडेड अकाउंट वाली वीडियो में बताया था आप लोग को कि फंडेड क्लियर करने के लिए क्या करना होगा आप लोग को। ये सेटअप दिया था मैंने कि सेशंस का लिक्विडिटी शिप करे, एमएसएस करे, तो आप लोग एक्सचेंज के पीवाई से जो ट्राई करो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चलो स्वीप किया, लेकिन आप लोगों ने गौर अगर किया हो, अगर कोई ट्रेड कर रहे हो दिन, तो स्वीप करने का क्या किया था, ऊपर गया था और ये लंदन का हाई भी स्वीप कर लिया था। ठीक है, ये लंदन का हाई भी स्वीप कर लिया था, और लंदन का हाई स्वीप करने के बाद भी जो है यहाँ पे क्या किया था, वो एमएसएस कर दिया था। और ऊपर से सॉरी, ऊपर से क्या था, डाउन लिक्विडिटी नीचे था, बायस नीचे थे हम लोग के। तो सब कुछ जब डाउन था, ट्रेंड डाउन था, ट्रेंड डाउन नहीं था सॉरी, मतलब बायस हम लोग के डाउन थे इस दिन के, और डाउन लिक्विडिटी नीचे था, सब कुछ नीचे था, तो इसलिए ये सेल जो वैलिड नहीं था। नहीं तो ये टेम्पोरी भी जरूर कुछ ना कुछ देता आप लोग को। उसके बाद क्या हुआ, इस सेल देने से पहले ही आप लोग देख सकते हो, ये टैप करने आया उससे पहले, ये टैप करने आया उससे पहले ही जो है सेल साइड के लिए मैसेज हो चुका है। तो ये जो है सेटअप जो है इनवैलिड हो चुका था ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भूल जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ लेनन का हाई स्वीप, स्वीप होने के बाद एमएसएस हुआ, एक्सट्रीम को ऑर्डर ब्लॉक एबीजी बनाया। ठीक है, एक्सट्रीम का जो है ऑर्डर ब्लॉक एबीजी बनाया। ये था इस दिन का सेल का ट्रेड, मैंने ये कैप्चर किया हुआ है। मैंने 2 बार ट्राई किया था, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। बाइंग के लिए नहीं था इंटरेस्टेड, मैं यहीं पे सेल में बैठा था। और ये था इसका एसएल इसके ऊपर, और टारगेट था बस ये लिक्विडिटी। ठीक है, ये डॉन लिक्विडिटी, मैं टीपी सेट था, अदरवाइज ये पूरा जो है टीपी सेट नहीं रहता, मुझे कहीं जाना था, ये टीपी सेट नहीं रहता, तो ये पूरा जो है कैप्चर जो होता। ठीक है, ये न्यूज़ का कैंडल बन गया था इतना बड़ा, लेकिन यहीं तक था। ठीक है, ये यहीं तक था। तो ये भी जो आप लोग को, ये आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, ये आप लोग को समझ आएगा। जो आप लोग प्राइस को रीड करने लगोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप लोग बहुत सारे ट्रेड ले लोगे, तो आप लोग को ये सब चीज़ें वो समझ में आएंगी। लेकिन हाँ, ये ट्रैप कितना करता है, इसलिए जो है बायस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेंजिंग में जब मैं एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि मैं आप लोग को बता दूं, रेंज में जब तक कि पूरा जो है एक जो लिक्विडिटी बना, कोई एक साइड का लिक्विडिटी स्वीप ना कर ले, और जिस डायरेक्शन में बायस, उस डायरेक्शन में आप लोग को ट्रेड ना दे दे, तब लोग आप लोग ट्रेड मत करना। कोई सा भी इसी की ये सेटअप ही क्यों ना हो, लिक्विड सेशंस का लिक्विडिटी स्वीप वाला आप लोग ट्रेड मत करना, जब तक कि क्या ना कर ले। अगर आप लोग का डाउन का व्यू है तो बाई पहले स्वीप कर ले। ठीक है, बाई का लिक्विडिटी सबका स्वीप कर ले इंटरनल में, देन आप लोग को एंट्री दे तो आप लोग सेल ट्राई करो। इस पे मैं अच्छा से एक वीडियो लाने वाला हूँ कि रेंज में जब प्ले कैसे करना, सीक एंड डिस्ट्रॉय जिसको वे कहते हैं। तो ये चैप्टर 3 में ये भी वीडियो आने वाला है, तो उसमें आप लोग को ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो अभी के लिए आप लोग को क्या है, आप लोग को डाउन लिक्विडिटी समझ में आ गया होगा, हाई एंड लो लिक्विडिटी समझ में आ गया होगा, एंड मैंने आप लोगों को और क्या बताया था, लिक्विडिटी सिप एंड लिक्विडिटी रेल समझ में आ गया। लिक्विडिटी इतना ही है। अब इसमें जो है डॉन लिक्विडिटी को जो हम लोग इन डेप्थ में समझेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। डॉन लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने स्वीप वाले में ऑलरेडी मैंने बहुत बार वीडियो बना चुका है, मैंने स्वीप पे, सेशंस पे मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका है। लेकिन डॉन लिक्विडिटी जो है एक टारगेट सेट करने में भी मदद करता है हम लोग को बहुत तरीके से मदद करता है। ठीक है, तो इस पे जो हम लोग जो है और इन डेप्थ आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। ठीक है, सो चैप्टर 3 हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 में एक तो हम लोग लिक्विडिटी देख लिया, ऑल इन वन जो है, फर्स्ट लिक्विडिटी का वीडियो था ऑल इन वन। सेकेंड में हम लोग को और कौन सा टॉपिक जाएगा कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें मैं CISD, CRT, कैंडल थ्री हो गया। और अगर आप लोग कहो, डिस्कॉर्ड पे आप लोग अगर कहो कि आप लोग को क्वार्टरली शिफ्ट, सीजनल टेंडेंसीज ये सब भी चाहिए, तो मैं बना दूंगा, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो सब बहुत बड़े बड़े ट्रेड होते हैं, बहुत 6 महीने में, इस सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर फिर भी आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं क्वार्टरली शिफ्ट, सीजनल टेंडेंसीज ये सब वगैरह भी जो है बना दूंगा। ठीक है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स होंगे वो सब मैं डिस्कॉर्ड पर ऑलरेडी बता चुका हूँ, और भी मैं अगेन बता दूंगा। सो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जाके डिस्कॉर्ड में पूछ लेना। और अगर आप लोग को ब्लेज सर्कल सिस्टम जो ज्वाइन करना है, जो मेरा प्राइवेट जो है वो स्टार्ट हुआ है, जो मैंने स्टार्ट किया है कोर्स, कोर्स में एक मेंटरशिप है, तो उसका डिटेल जो है वो भी मैं डिटेल वीडियो जो है मैं दे दूंगा लिंक में। वो फ्री कोर्स है, कोई पेड नहीं है। तो अगर आप लोग को ज्वाइन होना हो तो आप लोग एक बार वो वीडियो पहले देख लेना। ठीक है, तुझे मैंने वीडियो बोला सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वो जाके देख लेना। और इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूजिंग रहा हो तो मुझसे पूछना, मैं आप लोग को जो है डिस्कॉर्ड पे बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।